हेलो फ्रेंड्स। और तो मैंने जैसा बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टाइप्स ऑफ नॉन का होगा। तो नॉन का जैसे डेफिनेशन बता दिया था मैंने कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नॉन क्या है? नाम है। किसका है? पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है। तो पर्सन में जैसे राम, राम एक नाम है लड़के का। बॉय भी नॉन है। एप्पल, सेब। द ताजमहल, ताजमहल। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन में। तो नॉन कितने टाइप्स के हैं? ऐसे तो आप अलग अलग जगह पे पढ़ोगे तो अलग अलग तरह से बताएंगे कि नॉन बहुत तरह के होते हैं, बट मैं बेसिकली वो नॉन बता रही हूँ जो आपको फर्दर स्टडीज में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नॉन से। अब नॉन दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नॉन क्या है? प्रॉपर नॉन वो नॉन है जो किसी एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी एक खास पर्सन, इंसान, प्लेस जगह या थिंग या किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर सामान की बात करता है। ठीक है, अब देखो सना। जब हम सना बोलते हैं या राम बोलते हैं या सीता बोलते हैं, कोई भी नाम ले लो, तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है, किसी एक खास लड़की का नाम है सना, किसी एक लड़के का नाम है राम। ठीक, सभी लोग राम नहीं हो सकते या सभी लोग सना नहीं हो सकते। वैसे ही इंडिया, जब हम इंडिया बोलते हैं तो ये प्रॉपरली पता है कि इंडिया को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया। अब देखो महात्मा गांधी, जब हम महात्मा गांधी बोलते हैं तो हमें पता होता है कि महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, दूसरा कोई महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी एक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, मैंने द ताजमहल लिखा है। तो ये द क्यों लिखा है? जब हम कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करते हैं ना, कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट बोलते हैं। ठीक, मॉन्यूमेंट मतलब कोई प्रॉपरली एक स्पेसिफिक अच्छी स्ट्रक्चर बनाया हो, अच्छा बिल्डिंग बनाया हो, उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो उसके लिए हम द यूज करेंगे। कभी भी ताजमहल अकेला नहीं होगा, ताजमहल नहीं बोलेंगे, द ताजमहल। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं हम। कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जो खास हो, जो फेमस हो, जिसके लिए जाना जाए, उसे उसमें द लगाएंगे, क्योंकि वो एक है, एक लौती है दुनिया में। अब एक चीज और नोट करने के लिए है, नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रॉपर नॉन बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। तो जो पर्टिकुलर प्रॉपर नॉन होंगे ना, उसमें कैपिटल में फर्स्ट स्टार्टिंग जो वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा। जैसे सना का एस कैपिटल है, इंडिया का आई, महात्मा गांधी का एम, जी का गांधी का जी, और ताजमहल में भी देखो टी कैपिटल है। अब जाते हैं नेक्स्ट, कॉमन नॉन। कॉमन नॉन क्या है? नेम दैट रिफर्स टू पीपल, प्लेस, थिंग इन जनरल। जो भी एक प्लेस, पीपल, थिंग, कोई भी चीज की इन जनरल जो नाम बताए उसको कॉमन नॉन कहेंगे। तो अब देखो इंडिया जैसे कि एक खास कंट्री हो गई, कंट्री तो होती है लेकिन इंडिया खास, इंडिया को बोल रहे हैं। इंडिया जब बोलेंगे तो हम यूएसए की बात नहीं करेंगे, इंडिया जब बोलेंगे तो हम चाइना की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो ये कंट्री जब हम बोलते हैं तो ये कंट्री है। ठीक है, कंट्री एक जनरल है। बॉय जब बोलते हैं तो बॉय में सभी लड़के आ जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर राम या श्याम नहीं आएगा। जब हम डे बोलते हैं, डे मतलब दिन, तो दिन भी कॉमन चीजें होती है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर का दिन या 15 अगस्त का दिन, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर दिन नहीं बोल रहे हैं, तो ये कॉमन नॉन आएगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी बहुत ही कॉमन है। खुशी को एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बता रहे, खुशी कॉमन नॉन है, सबके लाइफ में आती है। ठीक है, तो हैप्पीनेस इज अ कॉमन नॉन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नॉन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसको कहते हैं? अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, जो खुशी होती है वो कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो है मौजूद, हम सब खुश होते हैं, सभी लोग। लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। वैसे ही सौरो, गम हो गया। ठीक है, तो गम जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है,
सेम वही केस है। ट्रुथ मतलब सच, सच भी वैसा ही है, सच को तुम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लाई झूठ, झूठ को भी आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसी तरह से। अब नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। ग्रुप, ग्रुप मतलब झुंड। तो कोई भी झुंड जब बनता है, चाहे वो लोगों का हो, जगह का हो, एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो, सामान का हो, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर नाम होता है जिसको हम रखते हैं। खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रॉपर नॉन होता है। जैसे कि जब बुक्स इकट्ठी जिस जगह पे रखी जाती हो उस जगह को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। तो इसमें हम क्या कहेंगे, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जब प्लेयर हैं ढेर सारे इकट्ठा तो उसको टीम बोलते हैं। तभी तो फुटबॉल टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, हर एक गेम में टीम बनती है जिस गेम में बननी होती है। ओके, तो टीम क्या हुई, ग्रुप को बता रही है। अब जैसे सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी जो है वो सोल्जर्स की एक ग्रुप को कहते हैं आर्मी। तो आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है, क्योंकि वो झुंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट में आते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या रिफर करता है, इट रिफर्स टू थिंग्स दैट कैन टच, टेस्ट, फील एंड सी। कॉन्क्रीट नाउन कैसी चीजें, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो उसी तरह से इन सभी नॉन को हम क्या नाम देंगे, कॉन्क्रीट नॉन। लेकिन हमने जिस इसका अपोजिट क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में, जिसको हम टच नहीं कर सकें, पकड़ ना सकें, लेकिन फील कर सकें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और कलेक्टिव में बिल्कुल उल्टा, हम फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं हॉज। हॉज मतलब घर, घर को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, रहते हो घर में। राइस चावल, चावल हम खाते हैं, पकड़ सकते हैं। एप्पल सेब, सेब हम पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं। वाटर पानी, पानी हम पीते हैं, देख सकते हैं। ऑयल तेल, तेल हम टच कर सकते हैं, तेल से हम चीजें बनाते हैं, तेल खाना पकाने में यूज होता है, तो वो कॉन्क्रीट नॉन हो गया। अब देखो कॉन्क्रीट नॉन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक हो गया कॉन्टेबल, एक हो गया अनकॉन्टेबल। अब कॉन्टेबल कॉन्क्रीट नॉन कैसा है, वैसे नॉन जिनको हम काउंट कर सकें, दैट विच वी कैन काउंट, ठीक है, जैसे कि टेबल, टेबल हुआ, कार, हॉर्स, ऑरेंज संतरा, एप्पल सेब, ठीक है। तो ये सारी वैसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल में आओ, वो नॉन दैट विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राइस चावल। क्या एक एक दाना चावल गिनते हो आप लोग, नहीं, हम लोग नहीं गिनते। तो राइस क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नॉन। अब वाटर, वाटर जाहिर सी बात है पानी हम गिनते नहीं है। ऑयल तेल, तेल भी हम गिनते नहीं है, गिन नहीं सकते, उसको नापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नॉन। अब एक चीज नोट करने के लिए है कि अनकाउंटेबल नॉन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मतलब एक फॉर्म में होता है, उसका कभी भी प्लूरल नहीं होता। जैसे कि आप कार को कार्स बोल सकते हो, एक कार, कार्स मतलब बहुत सारी कार्स, लेकिन राइस का राइसेस नहीं होगा, वाटर का वाटर्स नहीं होगा, ये गलत है, क्रॉस, ठीक है। हमेशा वाटर होगा, चाहे वो एक मतलब एक ग्लास के पानी को बोलो या झरने से गिरते हुए पानी को बोलो, वाटर वाटर ही रहेगा। वैसे ही ऑयल ऑयल ही होगा, कभी भी ऑयल्स मत लिखना, एस मत लगाना, ये गलत है, ठीक है। प्लूरल नहीं बनता अनकाउंटेबल नाउन का। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट, possessive noun, a noun that shows who or what has or owns something। एक ऐसा नॉन जो ये बताता है कि किस इंसान या किसके पास क्या है, कौन क्या रखता है अपने पास, उसको पोजेसिव नॉन कहते हैं। अब पोजेसिव नॉन को डिनोट मतलब शो कैसे करते हैं, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी वाला जो कॉमा है ना ऊपर, ऊपर वाला, उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एंड एस, ये एस, ठीक है। तो ये साइन होता है पोजेसिव नॉन दिखाने का। देखो अब एग्जाम्पल में समझाती हूँ। दिस इज राम्स कैट, ये राम की कैट है। तो ये राम्स का मतलब क्या हुआ, राम की
की, हिंदी में जैसे की बोलते हैं ना, ये उसका सामान है, ये इसकी चीज है, इसको जो शो करता है नॉन, उसको पजेसिव नॉन कहते हैं। अब जैसे देखो, पापा बॉट अ न्यू फ्रेम फॉर ग्रैंडपाज स्पेक्टिकल्स। तो पापा मतलब फादर ने क्या किया, नया फ्रेम लाया। किसके लिए लाया, दादाजी के चश्मे के लिए। ठीक है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। तो ग्रैंड पास में देखो एपोस्ट्रोफियस लग रहा है, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखो, राम एक वर्ड है, राम खत्म हो गया, उसके बाद ऊपर कॉमा लगाना और एस लगाना। ये जब आप राम लिखोगे ना तो सिर्फ राम होगा, लेकिन जब आप RAM एपोस्ट्रोफी और एस लगाओगे ना, ये जो चीज लगा दोगे, इससे इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा राम की या राम का। ठीक है। अब देखो, रोहन्स हाउस इज वेरी फार। क्या, रोहन का घर कहाँ है, बहुत दूर है। ठीक है, वेरी फार, वेरी मतलब बहुत, फार मतलब दूर, और रोहन्स रोहन का। ठीक है। अब देखो, एक नोन ऐसा होता है जो फेमिनिन होता है और मस्कुलिन होता है। वो मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक बहुत इजी है वो, तो अगर वो बोलोगे तो मैं वो भी बता देती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे वर्बली बता दे रही हूँ आपको कि फेमिनिन नॉन क्या होता है। फेमिनिन मतलब जो स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग समझते होगे हिंदी में, तो स्त्रीलिंग जैसे कि किताब, किताब रखी है, किताब रखा है नहीं बोलते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो किताब टेबल पे रखी है, तो किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। कुत्ता भौंकता है, भौंकता। ठीक है, तो कुत्ता क्या हो गया, पुलिंग। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे नॉन हैं जो कि दोनों स्त्रीलिंग और पुलिंग के बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर। आप जब टीचर बोलते हो तो एक टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। वो टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन टीचर को टीचर ही बोलेंगे। वैसे ही पुलिस, ठीक है, पुलिस कॉमन डिनोट कर रहा है जेंडर को। अब जब आप बोलते हो, जैसे ले लो एक्टर। ठीक है, तो एक्टर में सलमान खान भी हो सकता है, कैटरीना कैफ भी हो सकती है। तो इट इज वेरी कॉमन, जब आप एक्टर बोलते हो तो आप ये नहीं बोलते कि वो लड़की एक्टर है या लड़का एक्टर है। एक्टर एक कॉमन वर्ड है। तो ये बिल्कुल स्मॉल सी चीज थी, छोटी सी चीज थी, जो मैंने ऐसे बता दी बोल के। इसमें नोट्स बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो। और ग्रामर ऐसे भी रटने वाली चीज है ही नहीं, ग्रामर समझो। 2 बुक्स, 2 बुक की बात हो रही है। अब बुक हम लोग टच कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बुक क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नॉन। ठीक है, यहाँ देखो, कॉन्क्रीट नॉन। ठीक है, लेकिन कॉन्क्रीट नॉन में भी कैसा नॉन आ गया, अब ये बताना होगा। तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बुक को काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते। जाहिर सी बात है, बुक काउंट कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी है 2। कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, काउंटेबल, कॉन्क्रीट काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसी तरह से नीचे एग्जाम्पल है, दैट पैक ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑन देयर वे टू क्लासेस। पैक अंडरलाइन किया हुआ है, इसका पता करना है आपको। अब देखो, आई ग्रू अप इन कनाडा, तो कनाडा अंडरलाइन किया हुआ है, बताना है कनाडा कौन सा नाउन है। दूसरा देख लो, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं 10 तक हैं, ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, जो जो आपको मीनिंग पता करनी है आप देख लो। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो इस तरह से छोड़ रही हूँ ताकि आप सारे वर्ड्स को स्टॉप करके अपना आंसर सॉल्व कर सको। ओके, देख लो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे टीम है, यहाँ कोला है, यहाँ पास्ता है, यहाँ पावर है, यहाँ स्वाम है, SWARM। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप आई जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आप लोग पहले खुद से कोशिश करिएगा, खुद से समझने की, और आंसर लाइएगा। ओके, कमेंट्स में अपने आंसर लिख देना, या अपने पास भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉल्व ज़रूर करना, तभी समझ में आएगा। ओके, बाय।